हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। दिल्ली में इस लोकेशन पर है झारखंड के सभी नाराज विधायक क्या लेंगे बड़ा फैसला। झारखंड के सभी 8 नाराज विधायक कांग्रेस की बात अब तक नहीं बनी है। जानकारी के अनुसार सभी विधायक अभी दिल्ली में ही हैं। सभी कांग्रेस विधायक सुबह से लगातार कांग्रेस आला कमान से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक वे लोग मुलाकात करने में सफल नहीं हो पाए हैं। कांग्रेस विधायक दिल्ली में किस जगह पर थे, इसका लोकेशन का भी अब तक ट्रेस नहीं हो पाया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सभी नाराज विधायक दिल्ली के महिपालपुर स्थित सेलिब्रेशन रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। सभी नाराज विधायक आला कमान से मुलाकात करने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं, पर अब तक उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर उनसे मुलाकात करने के लिए महिपालपुर पहुंचे हैं। इधर नाराज विधायकों का कहना है कि जब तक आला कमान की मुलाकात नहीं होती और अपनी मांगों पर सहमति नहीं मिलती, तब तक वे लोग वापस नहीं लौटने वाले हैं। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो सभी नाराज विधायक बजट सत्र में अनुपस्थित रह सकते हैं। छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं हजारों ST/SC विद्यार्थी। झारखंड के हजारों अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ सकता है। छात्रवृत्ति के लिए ई-कल्याण पोर्टल पर ही आवेदन करना अनिवार्य है, परंतु ई-कल्याण पोर्टल पर आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को अपने स्कूल या कॉलेज का नाम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आवेदन की प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ पा रही है। राज्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। ऐसे में हजारों की संख्या विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं। झारखंड के कई शिक्षण संस्थानों ने कल्याण विभाग में अपना रिन्यूअल नहीं कराया है। इसकी वजह से भी उन संस्थानों का नाम पोर्टल पर नजर नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए जमशेदपुर में लॉ कॉलेज का नाम रिन्यूअल नहीं कराने की वजह से पोर्टल पर नहीं आ रहा है। रिन्यूअल नहीं कराने वाले संस्थानों के विद्यार्थी भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। फिजिक्स का पेपर लीक, स्टूडेंट ने लगाया आरोप, सोशल मीडिया पर वायरल होने का दावा। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की ओर से आयोजित 12वीं की परीक्षा में भौतिक का पेपर लीक होने की शिकायत सामने आई है। पूर्वी सिंहभूम के विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत की है। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी दी गई है। विद्यार्थियों ने बताया कि भौतिक की परीक्षा निर्धारित रूटीन के मुताबिक शुक्रवार को दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से ली गई, लेकिन परीक्षा से पहले ही दोपहर में फिजिक्स के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। इससे पेपर वायरल हो गया। दावा है कि जिस सोशल मीडिया पर यह प्रश्न पत्र अपलोड किया गया उसमें 2500 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी बेरेलिया ने बताया कि पेपर लीक की कोई शिकायत नहीं मिली है। पूर्वी सिंहभूम में शांतिपूर्ण तरीके से फिजिक्स की परीक्षा हुई है, कॉपी भी जमा हो चुकी है। इधर आजयू छात्र संघ ने मामले की जांच कराने की मांग की है। आजयू के हेमंत पाठक ने कहा है कि फिजिक्स का पेपर लीक हुआ है, इसका पक्का प्रमाण परीक्षा दे रहे छात्रों के पास है, जांच होनी चाहिए। जैक से फिजिक्स की परीक्षा को रद्द करने की मांग करेंगे। झारखंड में स्टाफ सिलेक्शन पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग। राजभवन के समक्ष छात्रों का जमकर प्रदर्शन। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की CGL नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक की CBI जांच की मांग को लेकर आक्रोशित हजारों छात्रों ने शनिवार को रांची में राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। अखिल झारखंड छात्र संघ के आह्वान पर राज्य के विभिन्न जिलों से आए छात्रों ने मोरहाबादी मैदान में रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए राजभवन के समक्ष पहुंचे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि आयोग उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। पेपर लीक कांड में कई बड़े अफसरों की संलिप्तता है। SIT जांच के नाम पर सरकार सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। बड़े स्तर पर साजिश के खुलासे के लिए CBI जैसी एजेंसी से जांच कराई जाए। इस मांग को लेकर राजभवन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। गठबंधन मजबूत, झारखंड में सरकार को कोई खतरा नहीं, CM चंपाई सोरेन। कांग्रेस के 4 विधायकों को मंत्री के रूप में शामिल करने पर पार्टी विधायकों के एक वर्ग में नाराजगी की खबरों के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रविवार को कहा कि प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला गठबंधन मजबूत है और राज्य में गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से नई दिल्ली में मुलाकात से पहले सोरेन ने यह टिप्पणी की। खड़गे से मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष से यह शिष्टाचार मुलाकात थी। हालिया मंत्रिमंडल गठन को लेकर कांग्रेस विधायकों के एक वर्ग के असंतुष्ट होने पर सोरेन ने कहा कि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है, वे इसे सुलझा लेंगे, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। झामुमो और कांग्रेस के बीच कोई विवाद नहीं है और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बिहार के बाद अब झारखंड में सीएम चंपाई सोरेन ने जाति जनगणना को दे दी मंजूरी। जानिए कब से होगी शुरू। बिहार के बाद अब झारखंड में जाति जनगणना को मंजूरी मिल गई है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्रदेश में जाति जनगणना कराने की मंजूरी दे दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को यह भी आदेश दिया कि वे इसके संबंध में ड्राफ्ट तैयार करें। सीएम ने आदेश दिया कि जाति जनगणना कराए जाने को लेकर एसओपी बनाया जाए और इसे अप्रूवल के लिए कैबिनेट के पास रखा जाए। सीनियर अधिकारी ने कहा कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो लोकसभा चुनाव के बाद जाति जनगणना का काम शुरू कर दिया जाएगा। राज्य में जाति जनगणना को लेकर सीएम चंपाई सोरेन ने एक्स पर लिखा, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी, झारखंड तैयार है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 21 फरवरी से इन इलाकों में बारिश के आसार, आईएमडी ने दिया अपडेट। झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की गई है। 21 फरवरी से राज्य में बादल छाए रह सकते हैं। राज्य के उत्तरी हिस्से में बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यह मौसम बदलाव होगा। विक्षोभ देश के पश्चिमोत्तर भाग में दस्तक दे चुका है। इसके प्रभाव से हिमालय के तराई क्षेत्र और आसपास के राज्यों में बादल छाने से बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। झारखंड में इसका प्रभाव 20 फरवरी से रहेगा। राज्य में 21 से लेकर 23 फरवरी तक बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इससे आने वाले सप्ताह में फिर तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना व्यक्त की गई है। अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन की पत्नी से फोन पर की बात, परिवार को दिया अपना समर्थन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से फोन पर बात की है। केजरीवाल ने सोरेन परिवार को अपना समर्थन दिया है। उठ रहे सवाल, कहां है बच्चों के पोषाहार का 1900 क्विंटल चावल। धनबाद जिले में संचालित 2231 आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के पोषाहार पर संकट बरकरार है। लगभग सभी केंद्रों के बच्चों को मिलने वाला भोजन पूरी तरह से बंद है। चना चबेना से काम चलाया जा रहा है। दूसरी ओर पोषाहार के लिए विभाग को चावल आवंटित कर दिया गया है, लेकिन एफसीआई और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की आपसी तालमेल की कमी और मनमुटाव की वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का निवाला छीन रहा है। बताया जाता है कि विभाग को आवंटित 1900 क्विंटल चावल एफसीआई गोदाम बरमसिया से भेजा गया, लेकिन धनबाद एसडीपीओ संचिता भगत ने यह कहते हुए चावल वापस कर दिया कि हमारे विभाग के लोगों के समझ चावल का वजन नहीं हुआ है। वहीं एफसीआई के डिविजनल मैनेजर चक्रपाणी सिद्धार्थ का कहना है कि हमें कोई चावल नहीं लौटाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चों का 1900 क्विंटल चावल कहां है। एबीवीपी का राजभवन के समक्ष छात्र हुंकार धरना प्रदर्शन आज 19 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रदेश की ओर से राजभवन के समक्ष 19 फरवरी यानी आज छात्र हुंकार धरना का आयोजन किया गया है। प्रदेश मीडिया संयोजक दुर्गेश यादव ने रविवार को कहा कि एबीवीपी झारखंड प्रदेश की ओर से स्थायी कुलपति की नियुक्ति और विश्वविद्यालय में व्याप्त विभिन्न शैक्षिक कुल व्यवस्था को दूर करने के लिए राजभवन के समक्ष छात्र हुंकार धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। साथ ही इसमें जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले का भी विरोध किया जाएगा। नगड़ी उपद्रव मामले में 21 गिरफ्तार, 500 से अधिक लोगों पर दर्ज हुई प्राथमिकी। बाइक के नंबर से आरोपियों की तलाश। झारखंड की राजधानी रांची के नगड़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान धार्मिक स्थल के पास गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने कुल 27 आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद इनमें से 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 500 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त कलाम अंसारी शामिल है। गिरफ्तार अन्य आरोपियों के नाम और पते का पुलिस सत्यापन कर रही है। दूसरी ओर घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। पुलिस के अनुसार नगड़ी सीईओ की शिकायत पर 19 के खिलाफ नामजद सहित 500 अज्ञात लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है।
जांच करवा फंसाया गया हेमंत की गिरफ्तारी को लेकर झामुमो का भाजपा पर हमला, बोले जवाब झारखंड की जनता देगी। गिरिडीह में तीसरी अग्रवाल उच्च विद्यालय परिसर में झामुमो कार्यकर्ताओं ने बैठक कर आगामी 4 मार्च को पार्टी के स्थापना दिवस पर गिरिडीह में आयोजित कार्यक्रम में भारी संख्या में भाग लेने का निर्णय लिया। बैठक में प्रखंड की सभी पंचायतों से सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल ने कहा कि हर वर्ग के लोगों के लिए हेमंत सरकार कार्य कर रही थी। पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने से भाजपा बौखला गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी से जांच करवाकर फंसाया गया है। केंद्र शासित भाजपा के इशारे पर ईडी कार्रवाई कर रही है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय भाजपा को इसका जवाब झारखंड की जनता देगी। तीसरी से चुनाव के समय भाजपा के नेता को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लातेहार में जेजेएमपी उग्रवादियों का तांडव, कोयला ढोने वाली एजेंसी को दे दी चेतावनी। झारखंड के लातेहार में एक बार फिर उग्रवादियों ने उत्पात मचाया है। जेजेएमपी के उग्रवादियों ने लातेहार जिले की तेबुदा कोयलरी से कोयला ले जा रही 5 हाईवा में तोड़फोड़ की। हाईवा के शीशे को तोड़ दिया। उग्रवादी संगठन के सदस्यों ने कोयला ढुलाई करने वाली कंपनी से कहा कि संगठन से बिना बात किए कोयले की ढुलाई ना करे। अगर ऐसा किए तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इन उग्रवादियों ने 5 हाईवा के शीशे तोड़ दिए और 5 हाईवा की चाबी अपने साथ ले गए। इसके अलावा 2 ट्रकों पर लोड कोयले को सड़क पर बिखेर दिया। इस दौरान नक्सलियों ने ड्राइवरों को धमकी देते हुए कहा कि कोयले की ढुलाई बंद रखो, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस घटना के बाद वाहन चालकों में डर का माहौल है। इस घटना के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि कोयलेरी से लेवी वसूली के उद्देश्य से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। आज हजारीबाग दौरे पर रहेंगे चंपाई सोरेन। अबू आवास के लाभुकों को देंगे स्वीकृति पत्र। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सोमवार का विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में अबू आवास लाभुकों को स्वीकृति पत्र देने के साथ कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए कोडरमा जिला प्रशासन ने जिले के सभी बीडीओ को प्रखंडवार लक्ष्य निर्धारित किया है। कोडरमा की बीडीओ सुमन गुप्ता ने प्रखंड के सभी पंचायत सचिव, जनसेवक व रोजगार सेवकों को कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रविवार को ऑनलाइन दिशा निर्देश दिया। कोडरमा प्रखंड से 600 लाभुक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने जाएंगे। अकेले में मिलो वरना थानेदार की करतूत से तंग महिला वकील ने उठाया खौफनाक कदम। पुलिस को समाज और आम जन का रक्षक कहा जाता है, लेकिन जब वही पुलिस रक्षक की बजाय भक्षक बन जाए तो न्याय के मंदिर में न्याय दिलाने में मदद करने वाले अधिवक्ता भी लाचार हो जाते हैं। रक्षक के भक्षक बनने की कोशिश का ऐसा ही मामला झारखंड की राजधानी रांची से जुड़ा है। शायद यही वजह है कि पीड़ित महिला अधिवक्ता ने आत्महत्या की कोशिश की, क्योंकि महिला अधिवक्ता एक थानेदार की गंदी बात और नियत से तंग आ चुकी थी। इस कारण महिला अधिवक्ता ने आत्महत्या के इरादे से नींद की गोलियां खा ली। हालांकि समय रहते महिला अधिवक्ता को अस्पताल में ले जाया गया, जहां महिला अधिवक्ता को अकेले में मिलने के लिए दबाव बनाने वाले ये थानेदार हैं रांची के सुखदेव नगर थाना प्रभारी रमाकांत ओझा, जिन्हें हाल ही में थाने का प्रभार मिला है। महज 5 दिन पहले ही रमाकांत ओझा ने सुखदेव नगर थाने का प्रभार संभाला है। थानेदार ने अभी अपने पूरे थाने क्षेत्र का ठीक से समझा ही नहीं, लेकिन महिला को अकेले मिलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। दबाव भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि महिला के पासपोर्ट और मोबाइल को जब्त करने के साथ ही महिला के एल्बम को भी थानेदार ने अपने पास रखा है। महिला पेशे से एक अधिवक्ता है। महिला के अनुसार अकेले न मिलने पर उसे झूठे केस में फंसाने और पासपोर्ट को ब्लैकलिस्ट कराने की भी धमकी थानेदार के द्वारा दी गई है, जिस कारण महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि नींद की गोलियां खाने से पहले महिला अधिवक्ता ने एक नोट भी लिखा है, जिसमें लिखा है कि उस पर जबरन अकेले में मिलने का दबाव थानेदार के द्वारा दिया जा रहा है। श्रीगंगा तट को किया जाएगा अतिक्रमण मुक्त, होगा सौंदर्यीकरण। नगर निगम ने श्रीगंगा के आसपास क्षेत्र का जीर्णोद्धार कर इसका सौंदर्यीकरण करने की योजना बनाई है। शनिवार को नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद ने नगर निगम के अभियंताओं के साथ श्रीगंगा तट का भ्रमण किया और स्थानीय लोगों के साथ बातें की। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, जिसके बाद अभियंताओं को श्रीगंगा का सौंदर्यीकरण के लिए अभियंताओं को प्लान बनाने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त ने कहा कि बाबा धाम आने वाले श्रद्धालु श्रीगंगा में स्नान कर बाबा की पूजा करने मंदिर जाते हैं, इसलिए श्रीगंगा को प्राथमिकता के तौर पर सजाया जाएगा।
इसके चारों ओर सड़क का चौड़ीकरण कर LED लाइट लगाई जाएंगी। श्री गंगा तट को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, जिससे श्रावणी मेला, भादो मेला, शिवरात्रि, बसंत पंचमी एवं अन्य दिनों में सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। मौके पर कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार सिंह, सहायक नगर आयुक्त रंजीत सिंह, सहायक अभियंता वैदेही सरल, पारस कुमार, कनीय अभियंता मुकुल कुमार, अरविंद कुमार आदि मौजूद थे। खेला अभी बाकी है, बजट सत्र में होगा कुछ बड़ा। कांग्रेस के 2/3 MLA नाराज। झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों के स्थान पर नए चेहरों को शामिल करने की मांग ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस के 12 विधायक इस मांग को लेकर आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही चंपाई सोरेन सरकार मुश्किल में फंस गई है। मंत्री पद नहीं मिलने से कांग्रेस 12 विधायक बगावत पर उतर आए हैं। झारखंड विधानसभा में कांग्रेस के 16 विधायक हैं। इनमें से 4 के मंत्री बनने के बाद 2/3 यानी 12 विधायक अपने ही मंत्री को हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर विधायकों की नाराजगी बढ़ी तो पार्टी टूट सकती है और विधायकों की विधानसभा सदस्यता भी बची रह सकती है।